भारत के इतिहास में सबसे बड़ा प्लेन हादसा, अहमदाबाद प्लेन हादसा जो कल दोपहर हुआ और उसके बाद ये खबर निकल करके सामने आई कि 265 लोगों ने जान गंवा दी और मात्र उस प्लेन में एक व्यक्ति बचा, वो भी जिनकी खबर ये निकल करके सामने आई कि उन्होंने छलांग लगाई या फिर वो वहां से बच निकले। उनको जब होश आया तो उन्होंने अपने आसपास सभी लोगों को मरा हुआ देखा, बॉडीज देखी उनकी। पर अब क्या स्थिति फिलहाल अहमदाबाद की सड़कों पर बनी हुई है, मैं वो आपको बताने जा रही हूं। अहमदाबाद की सड़कों पर लगातार बदहवासी की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। जो परिजन है वो बदहवासी में हॉस्पिटल के उस दरवाजे पर टकटकी लगा करके बैठे हैं और सोच रहे हैं कि कब उनके परिजनों की ये खबर निकल करके सामने आएगी कि वो जिंदा हैं, क्योंकि अभी तक डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। काफी हद तक डीएनए सैंपल्स ले चुके हैं और उसके साथ साथ जिन परिजन के अभी तक डीएनए टेस्ट हुए नहीं है या सैंपल नहीं लिया गया है, उनके परिजनों की पहचान करना अभी मुश्किल है, क्योंकि डीएनए सैंपल से ही पहचान हो सकती है। किसी को नहीं पहचाना जा रहा है अभी भी। सोचिए, काफी लोगों को उनके परिजनों के बारे में पता लग चुका है और अब अभी भी काफी लोग बदहवास अहमदाबाद की सड़कों पर घूम रहे हैं, उस हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, रो रहे हैं और बिलख रहे हैं। ये खबर निकल करके सामने आई है और उसके साथ साथ सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं के इस्तीफे की बात कर दी है। यहां तक कि उन्होंने तो प्रधानमंत्री जी के इस्तीफे की बात कर दी है। कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे। वो मैं आपको पूरा बयान दिखाने वाली हूं, जिसमें उन्होंने पहले प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया कि जब ऐसा हुआ तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया। और अब सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं अपनी ही पार्टी के नेताओं के इस्तीफे की मांग कर दी है। मैं सीधे आपको ये खबर दिखाना चाहती हूं। देखिए जरा, नवभारत के हवाले से मैं आपको ये खबर दिखा रही हूं, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि मोदी दिखावा कर रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? सुब्रमण्यम स्वामी। तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर सुब्रमण्यम स्वामी का फूटा गुस्सा। ये वही सुब्रमण्यम स्वामी है जो लगातार बीजेपी अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करते आए हैं और अब इस हादसे पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नैतिकता के आधार पर नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने किन किन के इस्तीफे की बात करी है, अब मैं वो आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहले मैं ये नवभारत की खबर पढ़ना चाहूंगी। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि अहमदाबाद में गुरुवार को एक प्लेन क्रैश हो गया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी का इस्तीफा मांगा है, साथ ही लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण भी दिया है। गुजरात के अहमदाबाद से जिस तरीके की तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, उन तस्वीरों पर सुब्रमण्यम स्वामी इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्होंने यहां पर इंग्लिश में ये ट्वीट किया है, मैं पढ़ करके आपको बता देती हूं कि किस तरीके से, किस तीखे अंदाज में इस्तीफा मांगा गया है। उन्होंने लिखा है कि 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई थी, तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। उसी नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री, उन्हीं उड्डयन मंत्री की बात की जा रही है जिसका विरोध विपक्ष कर रहा है कि वो वहां पर वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए। जो विपक्ष ने कहा, उनके इस्तीफे की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफा देने की मांग करता हूं ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। यहां पर वो मोदी जी, अमित शाह जी का और साथ ही साथ नायडू, उड्डयन मंत्री नायडू का भी, राम मनोहर नायडू का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। साथ में यह भी कहा है कि वह सिर्फ दिखावा न करे, जिसे रोकना होगा। यहाँ पर कई सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं। इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि सरकार बड़ा एक्शन ये ले चुकी है कि 4 एजेंसीज को जांच पर लगा दिया है। पर फिलहाल सबसे बड़ी बात ये कि ये जो हादसा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन,
ये भी सवाल बनता है, क्योंकि जिस तरीके से वो परिवार बिलख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपको 2 करोड़ देंगे, हम आपको 2 करोड़ देंगे, क्या मेरे पिताजी को आप लौटा देंगे। ये तमाम खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। कोई 2 बच्चियां जो अपनी नानी का बर्थडे मनाने के लिए आती हैं, उनको नहीं पता था कि वो वापस भी लंदन लौट पाएंगी। ये तमाम खबरें भी हैं। उसके साथ साथ एयर होस्टेस, ऐसे तमाम कहानियां, तमाम अलग अलग लोग जिनके अपने सपनों की उड़ान को लेकर के वो उस विमान में बैठे थे और उन्हें नहीं पता था कि ये उड़ान उनकी आखिरी उड़ान होने वाली है। इस तरीके की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। और इसके बाद साथ ही साथ और भी कई कांग्रेस के नेताओं ने भी इस्तीफे की बात की है कि इस्तीफा कौन देगा। मैं आपको सुरेंद्र राजपूत का वो ट्वीट दिखाना चाहती हूं, जो विपक्ष के प्रवक्ता हैं। उनका ट्वीट देखिए, उन्होंने किस तरीके से बड़े नेताओं के बयान का भी विरोध किया है। यानी कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह, जिनके बयान का विरोध उन्होंने यहां पर किया है, जो बयान उन्होंने अहमदाबाद में जाकर के दिया। उन्होंने कहा कि ये जो हादसा है, इस हादसे को नहीं रोका जा सकता, ये एक दुर्घटना है, ऐसी बातें उनके द्वारा कही गई। उसी बयान को कोट करके उन्होंने किस तरीके से तीखे अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा है ये हादसा है और हादसे को कोई नहीं रोक सकता। ये वक्तव्य अगर भाजपा के अमित शाह के अलावा किसी कांग्रेस ने दे दिया होता तो अब तक सारा का सारा मीडिया और सारी भाजपा डिबेट कर तांडव कर रही होती, इस्तीफा मांग रही होती। यानी कि वो तो इस बयान पर भी इस्तीफे की बातें निकाल रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस्तीफे का जिक्र किया। दूसरा ट्वीट देखिए उनका, उन्होंने कहा कि भाजपा वाले सबको पता है JM सिंधिया टेलीकॉम मंत्री हैं, पर है तो पुराने कांग्रेसी। ये नैतिकता के आधार पर अपने पिताजी स्वर्गीय माधव राव सिंधिया की तरह इस्तीफा दे सकते हैं। भाजपा से इस्तीफे की कोई उम्मीद नहीं कर सकता, वो तो कुर्सी से चिपक जाता है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसके विभाग में जिम्मेदारी आती है वो इस्तीफा दे। और यहाँ पर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कोट किया है। उन्होंने कहा है कि उनके पिताजी ने भी नैतिकता के आधार पर पहले इस्तीफा दे दिया है, तो क्या वो भी इस्तीफा देंगे? आखिर वो है तो पुराने कांग्रेसी, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, ये सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं। और उसके बाद वो ये कटाक्ष कर रहे हैं कि भाजपा इस्तीफा नहीं देंगे, इनसे उम्मीद नहीं करिए, ये कुर्सी से चिपक जाते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर तीखे स्वर में उन्होंने विरोध किया है और नेताओं से इस्तीफा मांगा है। इसके साथ साथ उन्होंने उस अपने ट्वीट को भी कोट किया जिसमें उन्होंने उससे पहले भी ये कहा कि क्या इस विमान दुर्घटना के बाद किसी मंत्री का इस्तीफा होगा, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने नाम भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि एक के बाद एक विपक्ष तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष को इस समय घेर रहा है, इस्तीफे की मांग कर रहा है। और हद तो तब हो जाती है जब उन्हीं की पार्टी के भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी इस्तीफे की बात करते हैं और सार्वजनिक एक ट्वीट करते हैं, जो ट्वीट मैंने अभी आपको दिखाया। इसके साथ साथ सुरेंद्र राजपूत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के एक तस्वीर पर भी कटाक्ष किया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूं। सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि शुक्र मनाओ भाजपा शासन है, वरना तमाम मीडिया को नैतिक होना पड़ता। अहमदाबाद विमान हादसे के समय अगर कांग्रेस का शासन होता तो मीडिया ईमानदार हो जाता, नैतिक हो जाता, जिम्मेदारी तय कर रहा होता और नैतिकता के आधार पर भाजपा के साथ मिलकर इस्तीफा मांग रहा होता। वो एक के बाद एक ट्वीट करके इस्तीफे की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ और भी काफी लोगों के ऐसे ट्वीट निकल करके सामने आए हैं जिसमें ये पूछा जा रहा है कि आखिर जिम्मेदार कौन, क्योंकि ये बोइंग 787 इसकी कंप्लेन, इसकी शिकायतें आज की नहीं है, इसकी शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि DGCA के द्वारा और उड्डयन मंत्री के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि हमने पहले ही शिकायत इस मामले को लेकर के या फिर
फिर इस मामले को संज्ञान में लिया था, पर इसमें एयर इंडिया को ये सारी चीजें बताई गई थी पर ढील छोड़ी। पर सवाल तो ये है कि जब अब इसको रिव्यू किया जा सकता है, अगर अब इस पर कार्यवाही हो सकती है तो पहले क्यों नहीं। इसके साथ साथ विपक्ष तो पूरा अड़ा हुआ है, इस्तीफे की मांग कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी भी अहमदाबाद के उन सड़कों पर, उस हॉस्पिटल में तांता लगा हुआ है उन परिजनों का जो उम्मीद में अब भी बैठे हैं। जबकि ये बताया गया है कि केवल अभी तक एक ही व्यक्ति जो सर्वाइवर, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी भी मिलने गए, अमित शाह भी मिलने गए, जिनकी चर्चाएं, जिनकी खबर आपने देखी, रमेश, जिनका नाम रमेश है, विश्वास कुमार रमेश, जिनकी तस्वीरें आपने देखी, जिन्होंने बताया कि मैं कूदा या फिर मैं वहां से बचा और जब मुझे होश आया तो मैंने आसपास, अपने आसपास सभी को वैसे ही मृत पाया, मतलब ढेर पाया। जो शब्द मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती हूँ कुछ कंडीशंस के कारण। उन्होंने कहा कि मैंने उन तमाम लोगों को मृत पाया और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मैं तो ये भी नहीं उम्मीद कर रहा कि मैं अभी भी ये महसूस कर रहा हूँ कि क्या मैं जिंदा हूँ। इस स्थिति में अभी विश्वास कुमार रमेश हैं, यानी कि वो जिंदा हैं और जिंदा बच गए उस स्थिति से। उसके बाद भी उनके अंदर इतना डर है। शायद जब इस प्लेन की बात होगी, जब ये बोइंग 787 याद किया जाएगा और जब भी इसकी खबरें निकल करके सामने आएंगी तो वो मंजर नहीं भूला जा सकता जब हमारे देश के इतने लोगों ने जान गंवा दी है इस 787 प्लेन क्रैश में। सबसे महत्वपूर्ण, इस बोइंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस तरीके से अभी भी परिजन वहां पर हैं, उनको समझाना काफी मुश्किल है। उनसे लगातार जो है डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। वहां पर अलग अलग तरीके की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। कोई माँ अपने बेटे के लिए रो रही है तो कोई पिता ये कह रहा है कि मेरी बेटी मुझसे ये कह करके गई थी कि पापा कॉल मत करना, मैं आपको 4-5 दिन बाद कॉल करूंगी। ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कि अब मेरी बच्ची मेरे साथ सेल्फी लेकर के गई थी और अब मुझे उसे डीएनए के द्वारा ढूंढना पड़ रहा है। ऐसी तस्वीरें, ऐसे बयान उन परिजनों के निकल करके सामने आ रहे हैं जिनको सुन करके शायद दिल दहल जाए। हम खबर पढ़ते हैं और बड़े आत्मविश्वास के साथ खबर पढ़ते हैं तो शायद पढ़ पा रहे हैं, पर अगर उस मंजर को थोड़ा भी दिल में कैमरे के सामने सोचने लगे तो शायद आंसू निकलने में देर ना लगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब इसके बाद क्या बड़ा एक्शन होगा और किसकी जिम्मेदारी तय होने वाली है। मैं लगातार आपको ऐसी ही खबरें दिखाती रहूंगी। विपक्ष क्या कह रहा है, पक्ष क्या कह रहा है, क्या खबरें इस मामले को लेकर के निकल करके सामने आ रही हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।